स्टार्ट। गेट बंद कर। चलिए, हाय सभी बच्चे, जुट जाइए। जैसे कि पता था कि हिंदी की कक्षाएं दो दिन से बंद था, इसके लिए हम लोग टीम इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं। तो चूँकि आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग जो भी कर रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा कर रहे होंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जुट रहे हैं वो जल्दी से इसमें जुट जाइए, 1 मिनट में इसमें जुट जाइए। चलिए, और फटाफट कमेंट करके बताइए कि सब लोग जुट गए। चलिए फटाफट बताइए। आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुमुल कोलाहल कलह में। क्या पढ़ने वाले हैं? आपके द्विगंत भाग 2 हिंदी का तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कृति है उस कृति को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य के विधा को जो हम लोग मूल्य तौर पर लेते हैं वो लेते हैं क्या कि किसी चीज का जो सारांश है उस पूरे सारांश को कैसे हम लोग रिकवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो बंदे अभी नहीं जुट पाए वो जल्दी से जल्दी आ जाइए। क्योंकि कुंदन सर जो आप लोगों को बताए थे कि आपका जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है हिंदी का, तो आप लोग जल्दी से जल्दी पहले सारे काम को छोड़ करके पहले इस वीडियो में भिड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए सारे चीज को रिकवर करना है। चलिए जल्दी से जुट जाइए सभी लोग। आइए समझते हैं, आज हम लोग हिंदी साहित्य के विधा में जो एक पद खंड को लेकर के चलेंगे, तुमुल कोलाहल कलह में। और ये जो आपकी जो कविता है, ये कविता एक ऐसे सारांश पर आधारित है जो किसी मानव की वो परिदशा को क्या करता है, रिकवर करता है। क्योंकि बड़े विवेकपूर्ण श्रद्धा भाव और आत्मसिद्धता के साथ इस शुभचिंतक के साथ, एक दार्शनिक शुभचिंतक के साथ हम लोग आज जुड़ने वाले हैं। चूंकि प्रकारांतर में ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो ये कविता है किसी मानव जीवन की वो शैली पर आधारित है। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद का जो हृदय है, जयशंकर प्रसाद की जो कृति है उस कृति के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो आइए एक एक टॉपिक को हम लोग समझते चलेंगे। तो सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो, वो अपने पास बुक को सामने रख लें और बुक के एक एक शब्द को आप देखने का प्रयास करें। जी, ये बिल्कुल जो है संस्कृति पर आधारित होगी, ये बिल्कुल संस्कृत पर आधारित होगी और आपकी जो मानव सभ्यता का जो पराक्रम है उनके ऊपर पूरा आधारित होगा। तो जानते हैं तुमुल कोलाहल कलह में। आइए तुमुल कोलाहल कलह में हम लोग जानेंगे। आप लोग सब बुक देखते रहिएगा, हम उसका जो है पूरा एक्सप्लेन करते जाएंगे और बाद में हम लोग एक सारांश के माध्यम से आएंगे। देखिए कहता क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद क्या लिखते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय बात रे मन। समझिएगा, कहते हैं तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय बात रे मन। इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं, जयशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो हृदय है, मेरी हृदय की जो बात है ना, वो कोलाहल में है, वो कष्ट में है, वो दुख में है, ये शांति नहीं है, ये हृदय को शांति नहीं है। कहते हैं तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय बात रे मन। कहता है रे मन, आपका जो मन है, जब मन में दुखित आती है, जब आपका आत्मा दुखित होता है तो आप क्या करते हैं, कोलाहल में पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, विषाद में पड़ जाते हैं। क्या कहते हैं, विकल होकर नित चंचल खोजती जब नींद के पल। कहते हैं एक मानव से कहना चाहते हैं, हे मानव, विकल होकर ये प्राण आज तड़पता है। और इतना नहीं, खोजती जब नींद के पल, जब मन में ऐसा लगता है कि कभी शांति है ही नहीं।
मन में शांति नहीं है। कहता है विकल होकर नित्य चंचल। ये जो हृदय है ना, ये चंचल है, कुछ से कुछ सोच लेता है। कहता है विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतन थक सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। कहता है ये मानव, ये जो हृदय होती है ना, ये बड़ी चंचल होती, ये किसी भी चीज को तुरंत कलेक्ट कर लेती है। क्या कहते हैं आगे देखिएगा, चेतन थक सी रही है तब। कहता है कि जो चेतन है, आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है, जब वो थक जाता है तो वो क्या चाहता है, नींद चाहता है। लेकिन उसके बाद भी मनुष्य को आज क्या है, शांति नहीं है, एक पल की शांति नहीं है। आज पूरे जो कोलाहल है, आज जो पूरे भाग दौड़ की जो जिंदगी है ना, किसी को एक पल चैन नहीं है। क्या कहते हैं, मैं मलय की भांति मन। कहता है कि मैं कैसे समझाऊं, मैं अपनी अंतरात्मा को कैसे समझाऊं। चेतना थक सी गई है, चेतना इतनी थक गई है कि मैं क्या बताऊं। कहता है चेतना अब हर व्यक्ति का, इस संसार में जो भी लोग हैं, सबका जो मन है वो थक करके चूर हो गया है। क्या कहते हैं नेक्स्ट, चीर विषाद विलीन मन के, इस व्यथा के तिमिर बन की। कहते हैं चीर विषाद, आज हर कोई शांति के खोज में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की खोज में, एक दूसरे की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हर कोई आज यहां एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन इतना हर कोई व्यस्त है, उसके अंदर में इतनी विषाद है कि ये मन लगता है कि आज स्थिर नहीं है। कहते हैं चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर बन की। आज इस पूरे वन में, आज इस पूरे वन में लगता है कि मेरा जो हृदय है ना, मेरा जो मन है ना, इस पूरे वन में कहीं खो गया है। कहते हैं कि मैं उषा की ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रातः रे मन। आप देखते हैं जब सूरज की किरणें निकलती है ना, तो कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल, फूल खिल जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य की जो कृति है ना, सुबह से जब वो उठता है तो उसके मन में सिर्फ विषाद ही भरा होता है। कहते हैं कुसुम विकसित प्रातः रे मन। एक फूल जो होता है ना, जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। लेकिन आज का जो मानव जीवन है, आज का जो मानव मन है, कहते हैं कुसुम विकसित प्रातः रे मन। फूल सुबह सुबह खिल जाता है, लेकिन ये जो मनुष्य हैं, इनकी आत्मा को शांति नहीं है। कहते हैं जहां मरु ज्वाला धधकती, चात की कनक को तरसती। कहते आज हर किसी के हृदय में, हर किसी के अंतर वासना में, कहते हैं जहां मरु ज्वाला, जहां पे हर जगह मरुस्थल है, मरुस्थल है, वहां बरसात की एक छोटी सी बूंद के लिए चात की तरसती है। चातकी का अर्थ यहां पे पूछा गया कि जिस प्रकार मरुस्थल में पानी की एक बूंद नहीं होती और वो पानी के प्यास में अपने आप को तड़पित होता है, मरुस्थल में तड़पित होता है, उसी प्रकार जो ये आपका मन है, ये जो हृदय है, ये हमेशा एक छोटी सी खुशी के लिए तरसती है। आगे कहते हैं उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। एक बरसात की एक छोटी सी बूंद के लिए चात की तरसती है, उन नदी घाटियों के लिए तरसती है और कहती है कि बरसात रे मन। एक घाटी भी जो है ना, नदियों में बाढ़ देखना चाहती है। एक जो अंतरात्मा होती है ना, यह भी खुशी पाना चाहती है, लेकिन इसके बाद भी इनको खुशी नहीं मिल पाती। पवन की प्राचीर में रोक, जला जीवन जा रहा झोंक।
आज जब पवनें चलती है ना, जब हवाएं, पवन का मतलब यहां पे हवा से लिया गया है, जब पवनें चलती है ना तो वो कभी रुकती नहीं। लेकिन आपका जो ये अंतरात्मा है ये कभी कभी नीरस सा लगने लगता है। कहता है कि जला जीवन जा रहा जो, कहता है ये जो अंतरात्मा है ये जला जा रहा है। लगता है कि इस जिंदगी में इस मन का, इस पूरे शरीर का कोई महत्व नहीं। जब हवाएं चलती है वो डालियों को झुका देती है, उसी प्रकार मानव का जो ये मन है, मानव का जो ये हृदय है, एक हवा के समान ये झुका देती है। कहते हैं इस झुलसदे विश्वन की मैं कुसुम ऋतु राज रे मन, कहते कि मैं ऋतुराज बन जाता हूं। जब ऋतुआं आती है, आपने देखा होगा कि बसंत की जब बहारें आती है तो उनके स्वागत के लिए पुष्प उनका स्वागत करने के लिए लहरने लगती है, पुष्प खिल जाते हैं क्योंकि बसंत का बहार आ जाता है। लेकिन ये हृदय जो है ये उस पुष्प के समान नहीं खिल पाता है। कहते हैं चीर निराशा निर्धर से प्रतिपछादित असु सर में, कहता है आज हर कोई मानव, हर कोई जीव जंतु उसके दिमाग में, उसके मन में आज शांति तक नहीं है। वो हर कोई आज निराश है। ऐसा लग रहा है कि हर किसी की खुशी छीन ली गई है। कहते हैं चीर निराश निर्दर से प्रतिच्छादित असु सर पे, आज हर कोई सर के ऊपर ये मरना चाहते, हर कोई निराश है। आज हर कोई खुशी पाना चाहता है लेकिन उसको खुशी नहीं। क्यों खुशी नहीं? खुशी है वो चाहता है, जैसे कि मिर्गा के पास खुद कस्तूरी रहता है लेकिन एक मिर्गा उसकी सुगंध उनको पाने के लिए पूरे जंगल का भ्रमण करता है। उसी प्रकार ये मानव भी जो है, ये मानव रूपी जो शरीर है, उसके अंतरात्मा में आज ये शांति नहीं। उनको इस बात का पता नहीं चल रहा है कि मन का बात और हृदय की बात को कैसे जोड़े, हृदय की बात को हम कैसे समझे। वही कहना चाहते हैं मधुप मुकुर मदद मुलकित मैं सजल जल जात्री मन। कहता है आज हर कोई की आत्मा इस बात को तरसती है, हर बात को जानना चाहती है। सजल जल जात, कि जिस प्रकार नदी की धारा, जल की धारा बहती है, उसी प्रकार ये मानव रूपी शरीर भी बहता है। मानव रूपी सुखमय चाहता है कि जिस प्रकार एक नदी अपने जल को मस्ती में लेके चलता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि सब जिस प्रकार खुशी है उसी प्रकार मैं भी खुश रहूं। आज हर कोई खुशी की तलाश में है। आज हर कोई के अंतरात्मा कहता है कि मैं खुश हो जाऊं, लेकिन कोई भी अपने हृदय की बात मानने के लिए तैयार नहीं। जबकि हर मनुष्य आज सिर्फ इस दौर में अपने आप को नहीं समझ पाते, अपने आप को नहीं जान पाते हैं। इसलिए मनुष्य को कहा गया कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम हमेशा अपने हृदय की बात मानो। जो तुम्हारा अंतरात्मा कहता है, अंतर्वासना कहता है, वो तुम मानो। तुम क्यों इस संसार को खुश करने में लगे हो?
अपने आप खुश हो। आज हम सभी मनुष्य जाति के लोग ऐसे कोलाहल में फंस चुके हैं, ऐसे चीज में बंध चुके हैं, ऐसे बेड़ियों में बंध चुके हैं कि इससे अपने आप को हम उभार नहीं पाते हैं। जबकि मनुष्य को इस बात का समझना चाहिए, इस बात को लेना चाहिए कि मन की बात और हृदय की बात दोनों को एक रूपता से जोड़ना चाहिए, एक रूपता से लेना चाहिए। इसीलिए लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने मन की बात माननी चाहिए। अगर आप मन की बात नहीं मानते तो आप उसी उधेड़ बुन में फंस जाते हैं और कभी भी आपके मन को ठंडक नहीं पहुंचती है। आप कभी शांति की तलाश कर ही नहीं सकते। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखना सोचिए, अपने आप को जानने का कोशिश कीजिए, तभी आप दूसरे को खुश रख सकते हैं। लेकिन हम सभी पहले दूसरे को खुश करने के लिए चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। क्यों? मेरे मन में एक डर बना हुआ है। डर इस बात का है कि फलना क्या कहेंगे, और जब वही बात आपके मन में आती है ना, तो आप अपना नियंत्रण खो देते हो, और ऐसा नियंत्रण खो देते हैं कि आप अपने आप को निराश महसूस करने लगते, अपने आप को समाप्त करना चाहते हैं। इस कोलाहल भरी जिंदगी में हर मानव को अपने मन में आए हुए बातों को दिल से जोड़ना चाहिए। जब आप किसी चीज को दिल से जोड़ते हैं तभी आप खुश रह सकते हैं, इनके अलावा आप खुश रह ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने मन की बात सुननी चाहिए और उसको अपने हृदय से जोड़ देनी चाहिए। जब तक आप उसको हृदय से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुमुल कोलाहल कलह में कहते हैं, ए मानव, अपने मन की बात को आप समझिए। इसलिए इस पूरे कहानी के सारांश में यह कहता है कि हर मनुष्य को अपने मन में आए हुए जो थॉट हैं अपने हृदय से जोड़ करके देखना चाहिए कि आपको किस चीज में खुशी है। दूसरे को खुश करना छोड़ दीजिए, अपने आप को खुश कीजिए, अपने मन को खुश कीजिए। जब तक आप अपने मन को खुश नहीं कर सकते तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि आज इस कोलाहल भरी जिंदगी में, हर कोई भाग दौड़ की जिंदगी में किसी को शांति नहीं है। इसलिए शांति के लिए आपको आपको हृदय में उस संतोना को देना होगा, कुछ चीजों को त्याग करना होगा, क्योंकि इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी
हम सभी मानव को हृदय की बात मानने का आधार बनाते हैं। क्योंकि आपने देखा जहां आप पहुंचे रवि, वहां पे हमारे पहुंच जाते हैं कवि। इसलिए कवि बड़ी गहनता से शब्द को लेते हैं, शब्द को गढ़ते हैं और उस शब्द को हम लोगों तक लाने का प्रयास करते हैं। ये हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य आपके ब्रेन को वाश करता है, आपको सामाजिक रूप से जोड़ने का काम करता है, नैतिक मूल्यों से जोड़ने का काम करता है, इस सृष्टि से जोड़ने का काम करता है और अपने आप से परिचित कराने का काम करता है, जो कि तुमुल कोलाहल कलह में किया गया है। तो ये इसमें कुछ ज्यादा थॉट नहीं था छात्रों, आप इसको देखेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन करके इसको क्लियर कर देता हूं, आप लोग अपने क्वेश्चन को लिखते जाएंगे या समझते जाएंगे। बाद में अगर कभी वैसा लगेगा तो मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। कहता है हृदय की बात का क्या कार्य है। अब इसका क्वेश्चन हृदय की बात का क्या कार्य है, इसमें आप लिखेंगे हृदय की बात का कार्य यह होता है कि जो मन में बात आती है उस बात को अपने हृदय की बात से जोड़ना ही हृदय की बात का सबसे होना तत्व होता है, जिससे कि हमारे मानव का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उसके बाद कविता में उषा की भूमिका के बारे में लिखना है। अब इसमें यह सब क्वेश्चन नहीं आ सकता है। देखिए क्वेश्चन, चाँद की किसके लिए तरसती है, तो लिखेंगे चाँद की बरसात की छोटी सी बूंदों के लिए तरसती है। बस नॉर्मली सा क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट कर लेंगे। बरसात को सरस कहने का क्या तात्पर्य है, समझा। बरसात को सरस कहने का तात्पर्य होता है कि जिस प्रकार जो मरुभूमि होती है ना, वो बरसात की छोटी सी बूंदों के लिए तरसती है। यहां पे जो सरस किया गया है, सरस का मतलब क्या गया है, वो भूमि जो एक बरसात की छोटी सी बूंद पाना चाहती है, वो खुशी पाना चाहती है, उसी प्रकार ये मानव की जो जिंदगी है, मानव का जो हृदय है, वो क्या अच्छे शब्द को सुनना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। ये सारे चीज को मिला करके आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है इसमें काव्य सौंदर्य कर देंगे। पवन की प्राचीर रुक जला जीवन जा राजू, इसको आप कैसे करेंगे समझिए। इसको आप मूल तौर पर कर देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक द्विगंत भाग तुमुल कोलाहल कलह से ली गई है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसमें करने के बाद आप इसको पूरा जितना भी डिटेल बताए कि क्या क्या आज हमारे जिंदगी में एक जैसे कि वन को लेकर के, पवन को लेकर के जो बात वाक्यान कही गई है, उसको आप लोग कर देंगे। चूंकि ज़्यादा चीज़ इसमें डिटेल नहीं करा सकते हैं, चूंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको शॉर्ट में करना पड़ रहा है। अब सरल सज्जात का क्या अर्थ है, इसमें लीजिएगा। सरल सज्जात का अर्थ यहाँ पे मानव की जीवन की वो आधार शैली है जिससे कि मन को क्या होता है, तकलीफ होता है, और मन की विषाद से यह क्या हो जाता है, तकलीफ देह हो जाता है। उसके बाद इस तरह करके आप इसको कर लेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर कभी मुझे मौका लगे तो मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन ये कहानी कोई ये जो कविता है, ये कोई एक ऐसे रूपों पर आधारित है जिसको हर मनुष्य को अपने मन और हृदय की बात से संतुष्टि होना चाहिए। इसलिए इन्होंने लिखा तुमुल कोलाहल कलह में। आज हर कोई कलह में है, आज हर कोई परेशानी में है, उसको सुख नहीं है, और इसी सुख को प्राप्त करने के लिए, मानव को दिलाने के लिए, मानव को सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए जयशंकर प्रसाद बड़ी अच्छी सी कविता लिखते हैं तुमुल कोलाहल कलह में। थैंक यू। तो आप लोगों को जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। और पुनः मैं अभी एक क्लास और डाल रहा हूँ, इसके बाद आप लोग बने रहिए। उसका भी मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बस लेके आ रहा हूँ 10 मिनट में। थैंक यू। हो गया।